आई थिंक लगभग 13 साल हो चुके हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एंड आई मस्ट से कि लोग फ्रेश एपिसोड्स तो देखते ही हैं, रिपीट भी इसका देखते हैं और बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। और इसके बाद एक नई सीरीज़ आ गई है तारक मेहता का छोटा चश्मा। आई मीन रियली इट्स वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। और बच्चे जो जो पहले टीवी पे एक उल्टा चश्मा देखते थे, अब छोटा चश्मा भी देखने लगेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही एंटरटेनिंग शो लेकर आप आए हैं, ये जो एनिमेटेड शो है। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। एंड बताइए थैंक यू। क्या आइडिया था इसके पीछे? और एक शो ऑलरेडी चल रहा है, उसी के बेस पर एक नया शो लाना, क्या आइडिया था एग्ज़ैक्टली? नहीं, देखिए वो लाइव एक्शन है। लाइव एक्शन और एनिमेशन में बहुत फर्क होता है। लाइव एक्शन में हमको जेठालाल चाहिए रोज, दिलीप जोशी, हमारे सारे किरदार चाहिए, बापू जी। और एनिमेशन के अंदर वो हम कार्टून स्केचेस बनाते हैं और उससे शो चलाते हैं। तो दोनों वर्जन डिफरेंट है। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा अपनी तरह 8:30 बजे चलेगा और उधर भी हमारी पूरी टीम जुड़ी हुई है। और ये एक अलग वर्जन है, एक स्पेशल, जो तारक मेहता का छोटा चश्मा। हुँ, हुँ। अगर हम लोग बाहर भी देखें, एब्रोड में, विदेशों में, तो वो लोग जैसे अभी अलादीन फिल्म आया था, तो उसके ऊपर ब्रॉडवे में थिएटर भी होता था, ड्रामा शोज भी होते थे, लाइव शोज। तो अलग अलग वर्जन होने चाहिए। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा इतना पॉपुलर है, और खास करके बच्चों में, क्योंकि बिल्कुल। बच्चे कभी भूलते नहीं है और उनके मम्मी पापा कभी टोकते भी नहीं है कि आप मत देखो, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव शो है। और बच्चे लोगों को हम लोग कुछ ऐसा उसके अंदर मनोरंजन नहीं देते कि जिससे बच्चे लोग कुछ अलग, कुछ दूसरा, कुछ गलत सीखे। एक सीख भी होती है और ह्यूमर होती है, फुल कॉमेडी होती है, रिलेशनशिप क्या होता है, वो सब होता है। तो बच्चे लोग देखते हैं, फैमिली पूरा साथ में देखती है। तो हमको लगा कि एक एनिमेटेड कार्टून शो भी होना चाहिए। और ये बहुत टाइम से मेरा ड्रीम था। जी। यानी जब ये शो शो पॉपुलर हो चुका था, 1000 एपिसोड हो चुके थे, तभी से मैं सोच रहा था कि कभी होगा, कभी होगा। हम लोग बहुत मेहनत करते थे कि इसका एनिमेटेड शो जरूर हो। तो फिर लकीली एक जो चीज जो वक्त पे होना लिखी होती है, वही वक्त पे होता है। बिल्कुल, एक चीज़ आपने और सबको खुश कर दिया कि इसमें दयाबेन वापस आ गई। क्योंकि वहां मेरे पास कुछ लिमिटेशन है लाइव एक्शन में। दया भाभी की हम लोग वेट करते हैं कि वो दया भाभी जल्दी से हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आ जाए। लेकिन यहाँ हमारी एनिमेटेड जो एनिमेशन की जो टीम है, क्रिएटिव टीम, उन्होंने तो एकदम साक्षात दया भाभी को बना लिया। तो बच्चे लोग या कोई भी लोग तारक मेहता का छोटा चश्मा में कोई भी किरदार को मिस नहीं करेंगे। बिल्कुल। वो अभी हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि वहां तो कोई रिप्लेसमेंट के लाइव एक्शन जैसा है नहीं। तो अभी सालों साल तक ये किरदार वो एंजॉय करेंगे। ओके। और एक चीज़ और जो मैंने नोटिस किया कि अब तक हमने रोहित शेट्टी की फ़िल्मों में ही देखा था कि ऐसे गाड़ियाँ उड़ जाती है, पब्लिक उड़ जाती है, यहाँ मतलब दयाबेन भी रिक्शा उड़ा देती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। नहीं नहीं, जो हम लोग लाइव एक्शन में नहीं कर सकते हैं, हुँ, वो सारा चीज हम लोग कार्टून और एनिमेशन फैंटेसी में हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि एनिमेशन वो ऐसा होता है कि जहाँ अ, जो भी लोग एक फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं। और आपको याद दिला दूं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी दया भाभी ने एक बार रिक्शा चलाया था। तो चलाया बढ़िया था दया कुछ भाभी सब कुछ कर सकती है। दया भाभी, बापू जी, टप्पू सेना, ये कुछ भी कर सकती है। जब दुनिया सीधी चलती है, वो लोग उल्टे चलते हैं। हुँ, 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 हुँ। तो तो और बहुत सारा फन है, बहुत एक एक एपिसोड इतना मनोरंजन है उसके अंदर कि एक अच्छी सीख भी होगी, फैमिली वैल्यूज होगी। एक दूसरे शो की जैसा नहीं होगा कि एक सुपर पावर बच्चा है, जो कुछ वैसा हमने सहारा नहीं लिया है। एक अलग टाइप का शो देखने मिलेगा। और भरपूर मनोरंजन, ह्यूमर, पंच लाइन, कॉमेडी और अच्छा सा म्यूजिक, वो सारा चीज उसके अंदर होगा।
हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। तो दया बिल्कुल, भाभी ऑफ कोर्स इसके अंदर आपको देखने मिल जाएँगे। उसका रिज़ल्ट भी दिख रहा है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आप छोटा हाँ, चश्मा आप गूगल पे भी सर्च करिए तो इतने सारे रिज़ल्ट्स, इतने न्यूज़ हैं उसके बारे में। ऑफ़ कोर्स लोग पसंद कर हाँ। रहे हैं तभी है। तो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको किस तरह से रिएक्शंस मिले स्पेशली आर्टिस्ट के? बिकॉज़ इतने सालों से ये सभी आर्टिस्ट आपके साथ एक बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। आज तक हमने कोई ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी होगी तारक मेहता के बारे में जो किसी आर्टिस्ट ने कुछ नेगेटिव बोला होगा। सो इस शो के लिए कैसे रिएक्शंस थे? नहीं, सबको बहुत खुशी है और ये हमारा टीम वर्क है, इसीलिए हम लोग सारे आर्टिस्ट एक परिवार की भावना से हम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम कर रहे हैं और उनका मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट मिलता है और हौसला भी मिलता है, क्योंकि जब एक टीम साथ में काम करती हो, तो बहुत सपोर्टिव है और बहुत सब लोग बहुत खुश है कि अरे वाह! ये तो हम लोग भी एन्जॉय करेंगे हमारे परिवार के साथ। हुँ, हुँ, बिल्कुल। अच्छा जब ऑलरेडी बहुत सारे एनिमेशन ऐसे एनिमेटेड शोज़ हैं बच्चों के लिए और बच्चे पसंद भी करते हैं बहुत सारे शोज़, उस बीच में और स्पेशली जब कोविड टाइम है, तो उस टाइम में एक शो लॉन्च करना एज़ अ प्रोड्यूसर आपको क्या लगता है? रिस्क था आपके लिए? कभी ऐसा दिमाग में आया कि अरे! चलेगा कि नहीं चलेगा बिकॉज़ कोविड भी है और बहुत सारे शोज़ ऑलरेडी हैं बच्चों के लिए। सो कभी ऐसी फीलिंग आई? देखिए, ये शो बच्चों के लिए एकदम स्पेशल है। सबसे पहले ये शो के लिए बच्चों ने अपने मन में एक जगह बना ली है, क्योंकि ये सारे किरदार वो 13 साल से देख रहे हैं। जेठालाल, बापूजी, सोडी भाई, बागा, नट्टू, टप्पू सेना, पोपटलाल, बबीता जी, अय्यर भाई, ये सारे किरदार वो लोग के मन में बसे हुए हैं, दिल में बसे हुए हैं। जी। हर एक घर के जहाँ पे टीवी है, वहाँ सब लोग को मालूम है कि तारक मेहता के किरदार क्या है। तो सारे परिचित है, तो उनके लिए तो अच्छा ही है। हुँ, हुँ। खैर, तो ये उनके लिए नया नहीं है, खाली उनको एक ये कि हम लोग को अभी एनिमेशन में देखने मिलेगा और वो बच्चों को अपने वर्ल्ड में लेके जाएगा, अपनी दुनिया में लेके जाएगा। तो अ, और अलग शो भी है, जो दूसरे शो से जो जैसे होता है वैसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर है जो एस्टैब्लिश है और ऑलरेडी कॉमेडी शो है, तो ऑलरेडी पंच लाइन है, बच्चों को हँसना पसंद होता है, मस्ती पसंद होती है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर है। अभी रही बात कोविड की, हुँ। तो कोविड से तो हम लोग सब लोग दुखी है, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत ही सही समय है बच्चों के लिए, क्योंकि जो पूरा 1 साल जो बीता है ना बच्चों के लिए, बहुत कठिन बीता है। बच्चे अपनी स्कूल नहीं गए हैं, अपनी स्कूल बस मिस करते हैं, टिफ़िन बॉक्स मिस करते हैं, उन्होंने स्कूल बैग को पैक नहीं किया, अनपैक नहीं किया है। यानी अपने दोस्तों के साथ मिले नहीं है, बात नहीं की है, स्कूल की वो मस्ती, रिसेस का टाइम, टीचर की मस्ती करना, ये सारा साल वो लोग एक बंद कमरे में 4 दीवारों के बीच में बैठे हैं। तो उनको कुछ चाहिए, जो उनका खुद का हो, जो उनको कुछ नया लगे, तो ये शो उनको फ्रेश कर देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको, क्योंकि ये तो अभी भी हम लोग पूरी तरह से ये कोरोना से बाहर नहीं आ पाए हैं। आज भी सैटरडे, संडे बॉम्बे में पूरी तरह से लॉकडाउन है। जो बच्चे लोग हैं वो क्या करेंगे? अगर वो ज़्यादा टीवी देखते हैं तो हम लोग उनको डाँटते हैं, ज़्यादा मोबाइल देखते हैं तो हम लोग डाँटते हैं। तो पेरेंट तो वही करते हैं डाँटने का काम। चलो अभी कितना करेंगे, घर में कहाँ पढ़ाई करेंगे? ना वो नीचे सोसाइटी कंपाउंड में जाके खेल सकते हैं। तो उनके लिए एक ऐसा एक अपनी दुनिया में लेके जाने वाला, तो उनको खुशियों से भर देने वाला, एकदम ये बेहतरीन अनुभव होने वाला है। इसके लिए ये बहुत राइट टाइम है कि जहाँ बच्चे लोग एक खुशी से और हँसे। जो थोड़ी बहुत उनकी जो हँसी मुस्कान जो थोड़ा बहुत गायब हो गया, वो दुगने उसमें आ जाए। जी। और ये भी मैं बोलूँगा कि पूरा लॉकडाउन के अंदर तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लोगों ने इतना देखा, तो लोगों को बहुत रिलीफ हुआ कि ये स्ट्रेस बस्टर है। हमको इतने सारे मैसेज आए कि भाई आपकी पूरी टीम का हम धन्यवाद करते हैं कि हमने लॉकडाउन के अंदर परिवार के साथ बैठ के घर के अंदर हमने जो पिछले साल का जो लॉकडाउन था, कि हमने यही शो देखा है और वो हँसी और मुस्कुराहट से ही हम लोग अपने जीवन को थोड़ा सँभाल पाए हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि ये लॉकडाउन में बच्चों के लिए एक अभूतपूर्व ज़बरदस्त तोहफ़ा है।
और वो भी दया भाभी के साथ। मैं वही आपसे सॉरी, अभी शेयर आप नहीं, मैं वही आपसे शेयर करना चाहती थी कि मेरे भी 2 बच्चे हैं और आपके जॉइन होने से पहले मैं वही बोल रही थी कि मुझे लिटरली डाँटना पड़ता है कि भाई बंद कर दो तारक मेहता, दिन भर मत देखा करो। नहीं, आप सो घबराइए मत। क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जो भी बच्चे देखते हैं ना, वो बच्चे एकदम शार्प और एकदम इंटेलिजेंट होते हैं। नहीं, नहीं, उसमें क्योंकि तो वो कोई जो डाउट छोटी ही और नहीं है। इनोसेंस होता है, और हुँ, इनोसेंस होता है। हमने तारक मेहता का छोटा चश्मा में भी वो इनोसेंस रखा है जी, कि दया भाभी रिक्शा चलाती है और वही बापूजी है जो बबू चक बोल के डांटेंगे। तो एक इनोसेंस रखा है, जो बच्चों लोग का खुद का जो एक इनोसेंस होता है ना। तो ये नहीं है कि चलो हमने कुछ भी दे दिया, बच्चे लोग देख रहे हैं। वैसा ऑफ कोर्स मैं तो नहीं करूंगा ना, मेरी पूरी टीम ऐसा कोई मनोरंजन हम लोग देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, एक चीज़ और हमने जो नोटिस किया तारक मेहता में या फिर अभी नया शो भी आपने लॉन्च किया कि कोविड के दौरान भी तारक मेहता में जो दिलचस्पी थी, वो कम नहीं हुई। कुछ दिन शूट रुके थे, ऑफ कोर्स वो तो गाइडलाइंस थी, गवर्नमेंट का एक सजेशन एडवाइस था जो सबको करना ही पड़ेगा। बट फिर भी हमने छोटे-छोटे जो फेस्टिवल्स देखे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मैनेज किया। तो एज़ अ प्रोड्यूसर कितना आपके लिए ये स्ट्रेस था? अभी भी कोविड है, गया नहीं है, लेकिन जो 1 साल पूरा रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा है सबके लिए। एक्टर्स का पॉज़िटिव आना सेट पे, क्रू मेंबर्स का आना, उसके बाद भी आपका टारगेट क्या है कि शो रन करना है ना? तो ये कैसे आपने मैनेज किया पूरी तरह से? मैंने मैनेज नहीं किया है, हमारे दर्शकों ने मैनेज किया है। क्योंकि ये कोविड का इतना बड़ी महामारी और इतना डिफिकल्ट टाइम है कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ मैनेज करने के लिए। लेकिन हमारे दर्शकों का आशीर्वाद है हमारे साथ कि शूटिंग कैसे भी करके मैनेज हो जाता है। और हमारे किरदार भी, जितने भी आर्टिस्ट जो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से आते हैं, और पता नहीं सेट पे आके एक अच्छी एनर्जी आ जाती है, वो सिर्फ दर्शकों के आशीर्वाद से ही होता है। और बाकी टीम अच्छी है, स्टोरीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कोविड के टाइम में बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं कर पाते हैं। जी। तो लेकिन ये हो जाता है ऊपर वाले के आशीर्वाद और दर्शकों के प्यार की वजह से। लेकिन तारक मेहता का छोटा चश्मा में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, हाँ। वो तो शूटिंग नहीं करना है एनिमेशन के ऊपर, और एडिटिंग स्टूडियो में अच्छे म्यूजिक के साथ वो होने वाला है। तो कुछ भी हो, वहां तो उनको खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। हुँ, हुँ। और मैं खास कहूंगा कि हमारी पूरी टीम कोविड के टाइम में जब ये शो लॉन्च किया, जी। तो पिछले पूरे साल से सब लोगों ने घर पे बैठ के काम किया है। तारक मेहता का छोटा छोटा चश्मा पे सब लोगों ने, कोई अपने घर पे कुछ कर रहा है, कोई म्यूजिक हो रहा है, सब हम लोगों का एक्चुअली बहुत एक बहुत ही एक सीख लेना जैसी बात है, जो अभी आपने न्यू नॉर्मल कहा जी। कि वर्क फ्रॉम होम को कैसे एकदम अच्छे से यूनाइट करके, और हमारी टीम ने भी जो मेहनत किया है वो एकदम काबिले दाद है। क्योंकि ऑफिस बंद थी पूरा साल, तो ऑलमोस्ट 6 महीना तो, और एनिमेशन शो बनाने में बहुत टाइम लगता है, वो इजी नहीं होता है। लाइव एक्शन का जो हमारा तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2 दिन में हो जाता है एपिसोड। यहाँ तो एक एपिसोड के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ बनाना पड़ता है। तो लेकिन इसके अंदर अभी ऐसा कुछ नहीं कि दया भाभी भी आ जाएंगे, सबको कंटिन्यूस हो तो चलता रहेगा। हुँ, हुँ। ओके, एक चीज़ और जो हमने नोटिस किया है आपका तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का छोटा चश्मा दोनों आ गए और इसके अलावा आपने कृष्णा बेन खाखरा वाला एक शो बनाया था जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था लोगों के बीच में। याद है अभी भी मुझे और उसकी कास्ट मेरे ऑफ़िस में भी आई थी खाखरा लेके हमने बहुत अच्छा प्रमोशन किया था। आई रिमेंबर अरे वाह! यस। ज़ूम फ्लोर पे पूरे खाखरे बटे थे जब आपकी टीम आई थी हमारे यहाँ, पूरी पूरी टीम आई हुई थी। तो बहुत मज़ा आया था। लेकिन आपका मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि आप तारक मेहता तो बहुत अच्छा चल रहा है। खाखरा कृष्णा बेन खाखरा वाले भी अभी खत्म हो गया शो। ये आया जो छोटा चश्मा आया, तो इतने तक ही आप स्टक क्यों हो गए हैं? कुछ आगे और क्या दिखने वाला है या फिर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इसी पे बहुत ज़्यादा काम करना है, इसी शोज़ के अराउंड कुछ काम करने हैं, कुछ नया नहीं लाना है? अलग जॉनर में आई मीन टू से। नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बहुत ही काम करना चाहता हूँ, और बहुत बहुत कुछ काम कर भी सकता हूँ, हुँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अ,
जो मेरी कंपनी का और जो मेरा फिलोसॉफी है जी। कि हम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, तो बहुत ही और कुछ क्रिएटिव इंडस्ट्री, अपना क्रिएटिव माइंडसेट है, हमारा क्रिएटिव प्रोडक्शन हाउस है, मैं ऐसे कहूँगा। तो जहाँ मैं पूरा जस्टिस कर पाता हूँ, जहाँ मेरा खुद का बिलीफ हो और मैं खुद भी एंजॉय कर सकूं, तो वही शो मैं बनाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि चलो बिजनेस के लिए कुछ भी बना दो, टीम को दे दिया आप बनाओ, मैं देखूंगा नहीं, वैसा काम मुझे नहीं करना है। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज भी 13 साल के बाद भी, आज भी उसकी हर एक स्टोरी, हर एक चीज मैं बहुत ही एंजॉय करता हूँ। और आगे भी बहुत कुछ प्लानिंग है, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी इतना बड़ा काम है और हर एक एपिसोड आज भी दर्शक देखते हैं, उत्सुक रहते हैं कि कल क्या होने वाला है। तो कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन हमारे दर्शकों का प्यार मुझे वो मेहनत करने के लिए मजबूर कर देता है कि नहीं, आज भी लोग 8:30 बजे घर में परिवार के साथ हंसना चाहते हैं। तो बिल्कुल। ऑफकोर्स दूसरे सब शोज भी प्लान कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे नॉवेल्स के राइट लिए हुए हैं, लेकिन एक समय आएगा जब ये तारक मेहता का छोटा चश्मा का भी समय आया। पिछले 6-7 साल से मैं मेहनत कर रहा था, लेकिन नहीं हो रहा था, बहुत स्ट्रगल की हमने। मेरा विजन था कि इसको मैं कार्टून में करके ये शो को एकदम, ये किरदार लोगों के सामने हमेशा के लिए रह जाए, क्योंकि एनिमेटेड शो और कार्टून कैरेक्टर्स की जो लाइफ होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है जी। वो कभी एंड नहीं होती है। तो अभी ये मेरा उम्मीद हो गया कि नहीं, अभी ये शो हमेशा लोगों के सालों साल तक, चाहे लाइव एक्शन के रूप में चाहे एनिमेटेड शो के रूप में, अभी हमेशा वो लोगों के दिल में रहेगा। ओके, लास्टली मैं पूछना चाहूंगी, इस क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते असित जी, मैं बता रही हूँ भले छोटा चश्मा की बात कर रहे हो, लेकिन मेरा एक सवाल है कि ये उल्टा चश्मा में दयाबेन क्यों नहीं आ रही है, कब आ रही है, ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया है, क्यों नहीं आ रही है? नहीं नहीं, दोनों क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। जी। एक तो सबसे पहले दया भाभी तो आ रही है, दया भाभी आ रही है 19 अप्रैल को 11:30 बजे सोनी यही पे। वो तो है। हाँ? तो यह गलत बात है कि दया भाभी नहीं आ रही है, दया भाभी आ रही है, करेक्ट। अभी बात हुई उल्टा चश्मा की, तो अभी कोविड का टाइम है जी। और मैं चाहता हूँ कि शो पे वो आ जाए, तो थोड़ा कोविड का भी टाइम है, मैं थोड़ा वेट भी कर रहा हूँ और दया भाभी को लाना भी है। अगर कुछ ऐसा है कि वो नहीं आ पाते हैं, तो हम लोग कोई दूसरे आर्टिस्ट को रिप्लेस करेंगे, लेकिन वो अभी कोविड की वजह से थोड़ा बहुत हम लोग को भी सब्र रखना पड़ेगा। हमारे दर्शक की तरह मैं भी चाहता हूँ कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया भाभी जल्दी आ जाए, ये मेरे खुद के भी भावना है। जी। लेकिन ये भावना दर्शकों के लिए अभी तारक मेहता का छोटा चश्मा में पूरी हो जाएगी, तो उधर तो आप लोग देख लेना, वो उल्टा तो चश्मा में वेट 100%, करना। वो हाँ, तो इतना तो आप लोग 100%। कर ही कर सकते हैं। अब देख आपकी रहे डिमांड हैं। हम लोग एक जगह पे, हाँ आपकी डिमांड हम लोग एक जगह पे पूरी कर रहे हैं। हाँ, तो अब ये दूसरे के लिए आप थोड़ा वेट करिए। बिल्कुल, बिल्कुल असित जी, बिल्कुल। वेल, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर सच अ नाइस शो, तारक मेहता का छोटा चश्मा, जो काफ़ी एंटरटेनिंग है और बच्चों को ऑफ कोर्स अभी से बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। अगेन थैंक यू कि आप इतना अच्छा शो लाते हैं, जो ऑफ कोर्स आपने भी मेंशन किया, और हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता है बच्चों को देखने के लिए। सिर्फ इस बात का ऑब्जेक्शन रहता है कि बहुत देर तक टीवी देख रहे हैं। कभी ये नहीं आता है कि कौन-सा शो देख रहे हैं। तारक मेहता देख रहे हैं मतलब अच्छा ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। पर हाँ, वो थोड़े कि बहुत देर तक टीवी ना देखे ये वाली चीजें रहती हैं। और शो के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। वी होप कि आप जो नॉवेल्स के जो आपने मेंशन किया कि जो राइट्स लिए हैं, उस हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे और भी शोज और जल्दी आए और लोगों को आप बहुत सारा एंटरटेनमेंट दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय, थैंक टेक यू, केयर, बाय। बाय। थैंक यू, बाय।